नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे। टू कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए सर्कल, और उस सर्कल में रेडियस जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप दो कोड ड्रॉ करो भाई, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो इस तरह से ही होंगे मेरे भाई। और रेडियस तो इसने अलग ही बोला है, ठीक है। रेडियस 15 सेंटीमीटर, जैसे ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। और इसको अगर आप मिलाओ तो ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे दो कोड हैं, मैं नामकरण कर देता हूँ। इसका नाम डी, इसका नाम सी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये हमारा पी पॉइंट, ओके। और यहाँ पे हम क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इस पॉइंट से ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर, ओके। सेंटर, ये डिस्टेंस बताना है हमने। ये मान लो ओ पॉइंट है, तो यहाँ पे ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस हमने बताना। तो कैसे बताएंगे ये हम डिस्टेंस, मुझे भी नहीं पता। इसको ये परपेंडिकुलर डालो इधर और एक परपेंडिकुलर डालो इधर। तो ये परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, आधा आधा टुकड़े करता है। यहाँ पे द कोड लेंथ 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो बड़े वाली जो होगी वो तो 24 होगी, और जो छोटे वाली होगी वो 20 होगी भाई, सीधी सी बात है। तो ये जो ए बी है ये हमारी है 20, और जो ये सी डी है ये है हमारी 24। तो ये सेंटर से जब हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इस कोड के आधे आधे टुकड़े करता है। मतलब ये अगर पॉइंट मैं एफ ले लूँ तो ये है 10, और ये जो ए एफ है ये भी कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। ए एफ हो जाएगी हमारी 10। और इसमें अगर मैं देखूं, और मैं क्या कर सकता हूँ यार, और ये पूरी है 15, ठीक है। इधर जब मैं सी इसका करूँगा तो आधा, तो ये परपेंडिकुलर डाला तो सी डी का आधा टुकड़ा हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगी, ये है 15। ये तो सिंपल है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये आपने ट्रिपलेट तो सुना ही होगा, 3 4 5, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, और 5 यहाँ पे तो नहीं बनेगी बात भाई, ये तो 15 है ना। तो ट्रिपलेट कौन सा लगाऊँ मैं यहाँ पे यार, ट्रिपलेट नहीं, छोड़ो, ट्रिपलेट को मारो गोली। यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे निकालूँ मैं इसमें, ये तो हो जाएगी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस में 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगी 125। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये जो ओ एफ है ये आ गया भाई अपना कितना, रूट 125। और यहाँ से ये 15 12, तो ये कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। जो आप घटाओगे तो 1, और 12 में से 4 जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 22 में से 14 जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 8। ये आ गया 81, 81 का रूट कितना हो जाएगा 9। तो ये जो आ गई ये आ गई हमारी 9। तो ये 9 है, ये पता चल गई। अब ये कैसे निकालें, देखो ये यहाँ पे ये 9 डिस्टेंस है तो ये भी 9 ही होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। और ये 9 है, ये हमें पता है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ आराम से। या फिर आप इससे निकाल लो, ये थोड़ी बड़ी टर्म हो जाएगी तो इससे निकाल लो। ये 125 है ना, हाँ ठीक है। ये हमारी रूट 125 है, जो ओ एफ निकाली थी ये 9 है, तो ये भी हमारी 9 होगी, तो अब निकल जाएगा। ओ पी कितना आ जाएगा, ओ पी आ जाएगा भाई अपना हाइपोटेन्यूस है ना, तो रूट 125 का होल स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में। तो ये कट जाएगा 125 प्लस में 81 का रूट, ये हो जाएगा 206, रूट 206। इस क्वेश्चन का आंसर ओ पी की लेंथ होगी रूट 206। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको देखो आप। 2A and 2B आर द लेंथ ऑफ टू कोड।
ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, बस इसमें क्या बोला इसने, नंबर में नहीं दिया है इसमें, ये अल्फ़ाबेट 2A और 2B दे दिया है, ये लेंथ दे दी है, तो इसको आप आधा आधा करोगे तो ए हो जाएगा, एक का ए एक का ए, मतलब आधा आधा एक लेंथ का, और एक का बी और एक का बी, और रेडियस आपको यहाँ पे बोल देगा। वैसे देखो मैं बना के बता देता हूँ, 2A और 2B आर द लेंथ ऑफ टू कोड विच इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री के ऊपर वो काट रही हैं। तो एक बड़ा सा सर्कल बना लो, दो कोड बना लो जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसने बोला है दो कोड है, उनका नामकरण आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, नहीं बोला है तो, और बोल दे तो फिर आप उसके हिसाब से कर लेना भाई। ये इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल ट्रायंगल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये सेंटर एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोड, मान लो इसका पॉइंट का नाम हम नामकरण कर देते हैं पी, और ये ओ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है कोड, इसका डिस्टेंस बोल दिया इसने ये सी है, ठीक है। देन द रेडियस निकालनी, रेडियस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेडियस, ये आर, इसमें तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है नहीं, और ये भी आर हो जाएगी हमारी, अगर आप इसको मिला दो तो ये भी तो क्या है, आर है, ठीक है। और ए बी, और अगर भाई ए बी को अगर हम क्या लें, ए बी को आप ले लो मेरे भाई 2A ले लो, और जो सी डी है उसको ले लो आप 2B। तो भाई यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या करता है, जो कोड है उसका दो बराबर टुकड़े करता है, तो ए बी अगर हमारी 2A है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए से लेके ये मान लो मैं एफ पॉइंट नाम दे दूँ, तो ए एफ हो जाएगा हमारा कितना भाई, ये भी है, और एफ बी हो जाएगा हमारा ये भी है। ऐसे जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये 90 डिग्री, तो ये मान लो मैं नाम दे दूँ भाई ई पॉइंट, तो ये जो है ये भी कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगी, और ये ई से लेके सी कितनी हो जाएगी, ई सी हो जाएगी हमारी बी, और ई से लेके डी भी होगी हमारी कितनी, बी। इतनी बात आप लोग आराम से समझ भी हो गए, इसमें तो कोई ज़्यादा मंत्र वाली बात नहीं है, हमने तो ये निकालनी है, तो ये हमें पता है, ये आर पता है, तो ये नहीं पता चल जाएगी हमें ओ एफ कितनी हो जाएगी, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको मैं अपनी मर्ज़ी से x मान लूँ, और इसको अगर मैं y मान लूँ, तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है। तो आप आर स्क्वेयर का मान नहीं बता सकते, वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, और इधर ये जो आर है इसका मान नहीं बता सकते, एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी में आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। तो ये 2r स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और ये जो आप देख रहे हो ना एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, इसको आप क्या, ये किसके बराबर है, सी स्क्वेयर के बराबर है। अब आप कहोगे ये कैसे सी स्क्वेयर के बराबर है, ये जो डिस्टेंस x है यही वो ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पे, ये भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल, ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, जो OP है ये क्या हो जाएगी, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर की जगह पे सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर क्या आ जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, और इसका ले लो भाई रूट, और ये हो जाएगा अपॉन में 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने क्वेश्चन में गिवन था जो दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, उनका डिस्टेंस ए बी का हमने ले लिया 2A और सी डी का ले लिया 2B। आधा जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कोड पे तो वो क्या करती है, कोड के दो बराबर टुकड़े करती है। तो इसका ए तो ये भी ए हो जाएगी। इधर जब करोगे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी और आर हमें पता है, बोला है कि ये रेडियस है, बोला कि ये है ही डी से ओ तक ये रेडियस है, ये रेडियस है। जब हमने इसको मिलाया तो ये और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आर है, ये ए है, इसको हमने लेट कर लिया, एक्स है, इसको हमने लेट कर लिया वाई। जब इस साइड में भी हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसको हमने वाई लेट कर लिया। तो अब यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर का मान राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इधर आर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब इनको जब हम सम करेंगे, अब सम करोगे तो आपके सामने रिजल्ट ये आएगा। रिजल्ट में जब आपके सामने देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका क्या करें, तो जब आप देखोगे ये जो डिस्टेंस होता है एक्स, यही सेम डिस्टेंस ये होता है एक्स। ये जो वाई डिस्टेंस होता है जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से कोड के ऊपर, तो यही सेम डिस्टेंस यहाँ पे ये वाई होगा। तो आप कहीं से भी किसी भी ट्रायंगल से, चाहे इससे निकाल लो सी का मान, चाहे इससे निकाल लो, बात वही आएगी। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, जब ट्रायंगल ओ एफ पी को देखोगे तो सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की जगह पे हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया बस। फिर आपने बस कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे ये
आर की जो ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये रूट आ गया ना तो स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा यार, 2 कैसे आएगा? हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, ओके है, नहीं 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 गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं ठीक है ये ओके है, ये 2 यहाँ पे था ना, तो जब इस आर का आप यहाँ पे जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में सिर्फ इस पे होगा, फिर ये 2 को मैंने उठा के यहाँ नीचे लगा दिया इसके, ठीक है, बाद में तो यहाँ से कट जाएगा तो 2, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसका छोटा तरीका भी है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। छोटा तरीका कुछ नहीं है, बस यही है कि इस क्वेश्चन में ये थ्योरम है, और थ्योरम को आप किसी भी तरह से ले सकते हो। इसमें इसने ये नहीं बोला जो ये कोड है इसी तरह से बनाओ, आप कोड को ऐसे डायमीटर के तौर पे बना सकते हो। जैसे ये 2 कोड हैं, ये भी तो 2 कोड हैं, डायमीटर भी ऑफ दिस सर्कल, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ऐसे ड्रॉ करें, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपने जो कोड लेनी है वो इस तरह से लेनी है। तो कोड तो डायमीटर भी तो 2 कोड ही होते हैं, तो ये एक डायमीटर, ये सेंटर पॉइंट है, ये भी एक डायमीटर, ये कोड भी है, और ये भी एक कोड है, तो इनको हम नाम देते हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इन सिंपल आप इसको समझ गए होंगे, अपनी मर्जी से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको लोगे तो इसने बोला है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कोड, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी यही है, सेंटर भी यही है, तो ये तो 0 हो गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो इसने बोला है 2a और 2b, उसका मतलब क्या है, जो ये a है ये एक्चुअली में r है, ठीक है, 2r भाई, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये कोड की लेंथ ही तो बोल रही थी 2a और 2b, तो यहाँ पे ये 2r हो जाएगी, ये भी 2r हो जाएगी। अब डिस्टेंस तो इसने बोला है क्या भाई, सेंटर और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनके बीच की दूरी, तो जो दूरी है वो तो 0 होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये इधर ही देख लेते हैं इसमें क्या है। जब भाई ए और बी व्हाट इज ए और बी तो यहाँ पे आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सी है, सी क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कल आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोड आर सी, ये सी तो 0 हो गया ना, हमने देखा ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, इसको 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2। तो यहाँ पे ए एक्चुअल में क्या है भाई, ए जो है वो ये पूरा लेंथ, ये पूरा डिस्टेंस क्या है यार, जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर, तो ये आर स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर अपॉन में 2, तो ये 2r स्क्वेयर हो गया, तो यहाँ पे तो आर स्क्वेयर बच गया ना खाली, साथ में इसमें रूट भी तो है, तो ये रूट लगाओगे तो √2 और आर स्क्वेयर का रूट करोगे तो खाली आर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा भाई आर अपॉन में √2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये तो भैया गलत हो गया। अब बी ऑप्शन को देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2r स्क्वेयर का रूट करोगे तो √2r आ जाएगा। और जब ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे अगर मैं C0 पुट करता हूँ तो ये भी क्या आएगा, यहाँ से भी ये √2r आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा पुट करना, यहाँ पे अगर जब हम पुट करते हैं C0 हो जाएगा ये r स्क्वेयर 2r स्क्वेयर का जब रूट लोगे तो √2r आ जाएगा, और ये नीचे क्या है भाई 2, तो ये कितना आ गया r अपॉन में √2। अरे ये एक्चुअल में पूरे पे है, ये ऐसे है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर अपॉन में 2 है, ठीक है, ये पूरे पे है, तो पूरे पे है तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, आर स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर अपॉन में 2, इस पूरे का रूट ले लो तो ये अंदर बचेगा 2r स्क्वेयर अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा √2 अपॉन में भी √2, और ये r स्क्वेयर का खाली r, तो ये तो कट जाएगा, r बचेगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आप कुछ है ना पेपर पे लिख के तब आप समझना, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आपको तब समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लो मेरे भाई। ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, ये इस तरह से जिनका सेंटर एक ही होता है। यहाँ से मैं मान लो एक कोड ड्रॉ करता हूँ जो इसको टच कर रही है, इसकी तो टेंजेंट होगी और इसकी होगी बड़े वाले सर्कल की होगी क्या, ये कोड। मैं इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, और इस पॉइंट को नाम दे दूँ सी। सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर 90 डिग्री का बनेगा मेरे भाई, तो सेंटर जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो इस बड़ी सर्कल के लिए तो ये कोड है ये भी, तो ये आधा आधा टुकड़ा करेगी बराबर हो जाएगा, और ये टेंजेंट पॉइंट है 90 डिग्री का, तो ये एक्चुअली छोटे सर्कल की क्या है, रेडियस है, और बड़े सर्कल की ये रेडियस हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई, तो ये बड़ी आर होगी, तो ये जो सी है ये क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी √r² माइनस में r², बड़ी r² माइनस में छोटी r², ठीक है। और ये ए बी
ए बी के, अगर ए बी का डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया इससे, तो 2 गुना कर देंगे तो ए बी का डिस्टेंस पता चल जाएगा 2 इंटू में आर स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर, ये ए बी का डिस्टेंस। यही कंसेप्ट था बस, बाकी और कुछ नहीं था। आप लोगों ने जान लिया। अब आप क्वेश्चन देखो। बाकी यहाँ मैं रख देता हूँ, आप लोगों को आराम से दिखता रहेगा तो फिर भी थोड़ा सा आप लोग देखते रहोगे कि हाँ ये कंसेप्ट लग रहा है। इफ़ ए कोड ऑफ सर्कल, एक सर्कल की कोड है ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू अनदर सर्कल, 2 सर्कल हैं, ठीक है, और इसमें एक की कोड है, तो इसकी तो ये कोड होगी और उसकी, सॉरी, इसकी ये टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, ये ए ये बी और ये सिर्फ पॉइंट। तो इसने बोला है इफ़ द कोड ऑफ ए सर्कल, कोड है इसकी ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, तो भाई इसकी 11 सेंटीमीटर तो ये रेडियस बोल दी इसने, इज ए टेंजेंट टू अनदर सर्कल इज रेडियस, अनदर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर, बहुत सर्कल बिंग कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है तो परपेंडिकुलर डाल दो, इसकी रेडियस कितनी है 7, तो ये क्या हो जाएगी भाई 11 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप इसको सोल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसमें से आप घटाओगे तो ये 50, ये बचेगा 51 प्लस में 21 कितना हो जाएगा 2 7 72 आ जाएगा। 72 को 6 6 36, 36 दूनी 6 दूनी 12, 2 3 6 1 7, 72, तो ये हो जाएगा 6√2 हो गया। हमसे पूछा क्या था, द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ 2 गुना और कर दो तो 6 दूनी 12, इसका 2 गुना कर दो तो 6 दूनी 12, 12√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से इसको बिना देखे कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करा देता हूँ। आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यहाँ से बना लेते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और द कोड पी क्यू कोड है, पी क्यू एक कोड बना लेते हैं भाई, पी एन क्यू, और ये सेंटर है, तो ये हमारे हमको बोला है आर, बड़ी आर कितनी है 6, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ बोली है, ओके। टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल की टेंजेंट है, फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल की, ये रेडियस निकालनी है, ये जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे टेंजेंट कोड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर क्या कर देगा, पी के का आधे आधे टुकड़ा कर देगा, ये 5 है तो ये भी 5, तो ये कितनी आ जाएगी डिस्टेंस भाई, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 36 माइनस में 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, √11, और √11 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़िया था ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक ही हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर विद द सेम सेंटर तभी तो होगा, एंड हैव रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर, छोटी है तो मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी, तो छोटी आर हमसे बोल दी है मान लो, और बड़ी आर हमसे बोल दी है, थ्रू ए पॉइंट ए द लार्जर सर्कल द टेंजेंट ए सी एक टेंजेंट है छोटे सर्कल की ए एन सी, और ये बड़ी आर हमसे बोला है कितनी है मेरे भाई 7.5, और ये कितनी है 4.4। टेंजेंट ए सी ड्रॉ सर्कल द टचिंग पॉइंट बी ओके, बी इज दिस पॉइंट, टेंजेंट ए सी इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट बी पॉइंट हो गया। फाइंड द ए सी की लेंथ निकालनी है, अप्रोक्स में निकालनी है, तो अप्रोक्स में निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी भाई 7.5 का स्क्वायर माइनस में 4.5 का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लगा दिया इस पर, फिर गुणा में 2 कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर और ये कर दो भाई, कितना होता है ये 75 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 8 56, ये तो ये हो गया भाई। और इसका 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 का स्क्वायर आपको पता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 चौक 16 और एक ये हो जाएगा 17, 6 7 और 4 13, और 7 और 8 और 1 9, और ये 1 प्लस में 1936, और ये 2 पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा यार, ये अप्रोक्स लगाओ यार, कितना होगा ये 56, ये रूट में है 56.25 प्लस में 19.36, ये तो गड़बड़ी है, कैलकुलेशन करना ज़रा। 6 और 5 11, 1 5 और 1 6, और 9 और 6 15, 1 5 और 1 6 और 1 7, 75
62, इसका रूट तो क्या आएगा यार, 37 40, 40 80 81 का रूट होता है 9। ये सारा गलत हो गया, एक्चुअली घटाना था, मैंने जोड़ दिया और जोड़ने वाली गड़बड़ गलत हो गई। तो भाई 500 ना 56 25 में से आप 19 36 घटाना था, ना कि जोड़ना था। मैंने यहाँ पे ये सारा प्रोसेस कर दिया था, ये जोड़ने वाला है, ये गलत है। तो जब आप इसको घटाओगे तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी यार, 19 में से ज़रा घटाना, ये 56 में से 19 घटाओगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 37 पॉइंट कुछ आएगा। और ये कितना हो जाएगा, रूट 37 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ था, गुना में 2। ठीक है, तो ये 36 का रूट होता है 6। तो अप्रोक्स आप कह सकते हो 36, ये 37 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्स मान निकालना है ना हमने। तो 36 का रूट होता है भाई 6, और 49 का होता है कितना, 7 का स्क्वायर 49। तो 7 दूनी 14, 14 करेंगे तो नहीं बनेगी बात, तो 6 पे ले लो। तो 6 पे आप लोगे तो 6 दूनी 12, 12 पॉइंट कुछ आना चाहिए आंसर। तो 12 के नियर कुछ है भाई, 15 है सीधा, 17.5 है, 19.5 है, तो यहाँ पे 12 पॉइंट कुछ आएगा 14, तो हमारा ए ऑप्शन सीधा ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ की है क्या, अरे ये रहा ना 12 पॉइंट, ऊपर वाला क्वेश्चन था, मैंने इस पे देख के 12.14 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे यार 13 भी ले सकते थे, नहीं यार 13 अगर आप लोगे तो 13 लाने के लिए आपको ये मतलब 36 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ना मान, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब वो 13 पे नहीं जाके बैठेगा यार, 13 से कम में ही आएगा। ठीक है, 13 से कम में ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो 49 का रूट होता है 7, और 7 दूनी 14, तो ये तो 37 पॉइंट कुछ है ना, ये 49 के नियर तो है ही नहीं संख्या कि 13 आए कुछ, 37 और 37 पॉइंट कुछ है और 49, इसके बीच में नियरेस्ट चीज़ क्या होगी, इसका रूट होता है भाई 36 का रूट होता है 6 पॉइंट समथिंग होगा, और ये है 7 का। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इसी 6 के नज़दीक है, 36 के नज़दीक तो 37 है ना कि 13। तो जब जाओगे तो बीच में आना चाहिए, कम से कम 42 40 42 43 के आसपास जब 13 बनेगा। तो ये यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने फालतू में टिक कर दिया गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैंने बस गलती से प्लस माइनस की जगह प्लस कर दिया था, ये प्रोसेस गलत हो गया, पर माइनस कर देना, माइनस करोगे तो फिर आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। 37 पॉइंट कुछ आएगा रिजल्ट, और 37 पॉइंट कुछ में रूट आएगा, रूट मतलब किसके 37 का पॉइंट कुछ का रूट क्या, किसके नियर है, 6 के नियर है, तो 6 गुना में 2 12, तो मतलब क्या है 12 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो देखो आज के एमसीक्यू। तो भाई पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, किसको बोला जाता है, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको। मैं फटाफट करूंगा, आप लोग मैं बोलता जा रहा हूँ उसको समझ लेना बस। ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर के टाइम पे उनके रूल में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे टोडरमल। और फाउंडर ऑफ द वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो वो थे महादेव गोविंद रांडे। मैं लिख देता हूँ नाम, महादेव गोविंद और रांडे। और इन्होंने कब ये जो वीडो रीमैरिज एसोसिएशन को कब फाउंड किया था, 1861 में। और नवाब ऑफ बंगाल 1756 में नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान कौन बना था, तो वो था सिराज उद दौला। ये तो बेसिक क्वेश्चन है वैसे। सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज ए फादर ऑफ द नेशन, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ नेशन का जो ये था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कब, 1944 में। और लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर कौन थे, तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और मुगल एम्पायर वॉज आल्सो नोन एज सलीम, कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर था जिसको सलीम बोला जाता था, तो वो था जहांगीर।
एंड उसके बाद है हु वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर, किसको बोला जाता था, तो आलमगीर बोला जाता था औरंगजेब को। और यहाँ पे जो मैंने औरंगजेब को बोला ये था लास्ट एम्परर ही था, पावरफुल एम्परर, और इसको बोला जाता था आलमगीर, आलमगीर जहाँ पनाह औरंगजेब, ठीक है, समझ लेना। औरंगजेब को बोला जाता था आलमगीर, जहांगीर को बोला जाता था सलीम। और किसने इंट्रोड्यूस किया था टंका और जीठल कॉइन, तो वो था कौन सा रूलर, इल्तुतमिश के द्वारा टका और ये जो क्या बोलते हैं जीठल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, जो सिजदा प्रैक्टिस है, सिजदा और पैबोस इंडिया में, ये कौन से रूलर के टाइम पे आई थी, तो ये था बालबन, गयासुद्दीन बालबन। और अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में कौन सी कैपिटल मतलब बिल्ड की, तो वो थी सिरी, ठीक है। और इक्तादार जो सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये किसके टाइम पीरियड में था, तो ये था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक जो मैंने मुंह से ही बता दिए आप लोगों को फटाफट ये ध्यान रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।